when I use the word competence, तो मुझे ये लगता है कि it is a combination of your knowledge, skills and experience. So over the time, when you are using your knowledge and skills for a particular task or activity, you develop your competence. ये कॉम्पिटेंस इननेट होती है या ट्रेनिंग से आप डेवलप कर सकते In any such phenomena, मैं ये बिलीव करती हूँ कि yes, we do have some innate traits जो हमें by inheritance मिलते हैं और वो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, ठीक है. मेरे अंदर कुछ खवास उन बायोकेमिकल्स की वजह से पाए जाते हैं, लेकिन मैं 21st सेंचुरी में 2022 में खड़ी होकर ये नहीं कह सकती कि मैंने अभी तक जितनी कॉम्पिटेंस डेवलप की है वो सारी मेरे अंदर बाय बर्थ पाई जाती थी. तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जो समझता है कि ठीक है, आपके अंदर ट्रेड्स होंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी इनेट होगी, लेकिन यू डेवलप इट थ्रू योर एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस. हाउ डू यू परसीव एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप को कि मैं दो हिस्से करती हूँ. फर्स्ट पार्ट इज़ कि एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव शख्स होता है, और इनोवेटिव शख्स का मतलब ये होता है कि वो अपने आसपास जो कुछ होता देखता है, वो देख पाता है कि इसमें मज़ीद क्या बेहतर होने की गुंजाइश है. नंबर 1 पार्ट. एंड नंबर 2 पार्ट उसकी बिजनेस स्किल है कि वो अपनी इस इनोवेटिव एबिलिटी को किस तरीके से एक बिजनेस वेंचर में ढाल लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता चल जाए कि अच्छा, पाकिस्तान में लोगों की राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दैट हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी पता है कि लोग आज तक राइटिंग कैसे सिखा रहे हैं, ठीक है. तो अगर मैं भी जाके फील्ड में वैसे ही राइटिंग सिखाने लग जाऊंगी तो ये कोई इनोवेशन नहीं होगी. इनोवेशन ये होगी कि मैं कहूँ कि अच्छा, मैं लोगों की राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए स्टोरी टेलिंग और राइटिंग को मिक्स करती हूँ. और मैं क्या किया करूँगी, मैं अपनी वर्कशॉप्स में स्टोरी टेलिंग करवाया करूँगी और फिर स्टोरी टेलिंग में राइटिंग करवाया करूँगी. जो कि कल ही मुझे एक सेशन का बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने कहा कि या तो आपकी स्पीच नैरेटिव होती है या आर्गुमेंटेटिव होती है. दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया फॉर मी. अब ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि यू आर कलेक्टिंग आइडियाज़, यू आर आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, एंड देन विद दोज आइडियाज़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू. ठीक है. तो मैंने सोचा अच्छा, मैं अपनी वर्कशॉप में नैरेटिव राइटिंग करवाया करूँगी और फिर उस नैरेटिव राइटिंग में से आर्गुमेंट करवाया करूँगी. ठीक है. अब ये दो आइडियाज़ मैं राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करूँगी. जब मैं राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए इस तरह की 1-2 दफ़ा कहीं वर्कशॉप्स करवाऊँगी तो पीपल विल फील लाइक, ओ ये लिखने का बड़ा अच्छा तरीका सिखा रही है. एंड वंस आई हैव डन दैट, जब वो ओ वाला टाइम आ जाएगा तो मैं इसको एज अ बिजनेस वेंचर शुरू कर दूँगी. ठीक है. तो ये दो हिस्से मैं समझती हूँ कि पहले आपके पास आइडिया, पहले आपके पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जो एग्जिस्ट करता हो, लोग उस प्रॉब्लम में इस वक्त हों, आप उसको सॉल्व करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया लाएं, एंड वंस दैट आइडिया क्लिक्स आप उसका बिजनेस वेंचर बना लें. सो दैट्स माय डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यूनिवर्सिटीज़ जब रिसर्च करवाएं तो वो रिसर्च इंटीग्रेट होनी चाहिए विद द इंडस्ट्री और द जॉब मार्केट. ठीक है. नॉट नेसेसरली इंडस्ट्री. और इस लाइन का मतलब ये होता है कि वही बात है जो मैं पहले कह रही थी कि इस वक्त इंडस्ट्री या जॉब मार्केट की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स उठाएं, रिसर्च में उनको सॉल्व करें ताकि वो बिजनेस वेंचर बन सके, ताकि ये बच्चा अपनी रिसर्च को मार्केट कर सके.
अब अगर वो साइंसेस का बच्चा है तो वो पेटेंसी की तरफ जाएगा और उस तरफ जाएगा। अगर वो सोशल साइंसेस का बच्चा है तो भी जैसे मैंने एक राइटिंग स्किल की एग्जांपल दी, वो इस तरह के बिजनेस वेंचर्स करेगा। लेकिन ये होगा तब अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पर्टिकुलरली और अंडर ग्रेजुएट रिसर्च को भी इंटीग्रेट करें, और ये HSC ही का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि आप उसको इंटीग्रेट करें विद इंडस्ट्री एंड जॉब मार्केट। तो दैट इज़ अ वेरी नीट आइडिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक सो। अब हम जब जनरलाइज करने लगते हैं किसी भी बात को तो मुझे परेशानी होती है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना हमारे टीचर्स, तो हमारे टीचर्स तो वो भी हैं जो कभी अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं गए, ठीक है, और फिर एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में बैठ कर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और फिर उसके अलावा भी कहीं नहीं गए, तो वो वाले टीचर्स भी हैं। फिर एक वो टीचर्स भी हैं जिनको मेरी तरह कोई बहुत ही परेशानी लायक है और वो हर 3 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद और कई दफ़ा 1 महीने में 2 दफ़ा भी कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे होते हैं कि नहीं यार मुझे सीखना है, मुझे ये कॉम्पिटेंस सीखनी है, मुझे सीखनी है एज अ टीचर, ठीक है। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। और फिर बीच में कुछ टीचर्स ऐसे हैं, ये सेल्फ इनिशिएटिव वाले टीचर्स हैं, और फिर कुछ टीचर्स बीच में ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नॉमिनेट करके भेज देते हैं कि जाओ ये सीखो ये सीखो। अब ये बहुत बड़ी रेंज है टीचर्स की। मैं ये नहीं कह सकती कि हर टीचर में ये कॉम्पिटेंस डेवलप हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि मैं फिर कहती हूँ कि कॉम्पिटेंस सिर्फ एक स्किल और नॉलेज नहीं है, आपको उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने अपने आप को उस कैटेगरी में रखा जो सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। मैं अपनी सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने की अगर आदी हूँ तो फिर मैं इसकी भी आदी हूँ कि मैं उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगी। फिर मैं इसकी भी आदी हूँ कि मैं जब कुछ कराऊँगी, कोई वर्कशॉप कराऊँगी, कोई सर्टिफिकेट कराऊँगी, तो मैं कहूँगी कि अच्छा मैं इसको इस्तेमाल कहाँ करूँ, अच्छा मैं इसका बिजनेस वेंचर क्या करूँ हमें। तो ये अगर माइंडसेट है टीचर का अपना, तो आंसर इज़ यस, वो करवा पाएगा, वो बच्चों से भी करवा पाएगा। अभी मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एजुकेशनल लीडरशिप का, उसका फाइनल प्रोजेक्ट 5 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, 18 हों, 25 हों, मैं खुद उनको सुपरवाइज कर रही होती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। एंड आई वांट कि इनको मैं इस तरह की कोई एक छोटी छोटी रिसर्च वेंचर करवा दूँ जिसमें से बिजनेस आइडिया निकल जाए, ठीक है, और ये कल को इसको लेके चल पड़े। लेकिन मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हुई अभी तक कि मैं अपने साथ कोई 3-4 लोगों को लगा लूँ। मैं कहती हूँ यार ये फिर इसको एक फील्ड रिसर्च बना देंगे, सर्वे करवा देंगे, ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च को उस तरह, तो फिर मैं ढूंढूंगी कोई ऐसा शख्स जो मेरे साथ मेरी ही तरह इस चीज़ को समझे। अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में कोई 1 या 2 लोग तो आपको मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट मीन्स 6 से 8 लोग, 10 लोग। एक डिपार्टमेंट में आपको 10 में से कोई 2 लोग मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये रिसर्च को और एंटरप्रेन्योरशिप को इकट्ठा करता है, इसकी अपनी भी कॉम्पिटेंस डेवलप हुई। इससे ज़्यादा नहीं मिलते अभी, और मेरा नहीं ख्याल किसी भी यूनिवर्सिटी के पास। 3 कैटेगरीज में मैंने लिखा था लोगों को। एक वो हैं जिनका दिल ही नहीं है, ठीक है, चलो उनका कोई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन काम ही नहीं कर रहा। वो कहते हैं हमारा काम है, हम सुबह आते हैं, पढ़ाते हैं, अपने कोर्सेज पे काम करते हैं और चले जाते हैं, हमारी जान मत खाओ। और फेयर एनफ, नो जजमेंट, बिल्कुल ठीक है, वो इसको अपना करियर समझते हैं और वो करेंगे और वो 25-30 साल पढ़ाएंगे और वो घर चले जाएंगे, ओके। अब हमारी वाली एक्सट्रीम को अलग कर देते हैं। ये जो दरमियान में एक लाइन होती है ना ऑफ प्रोफेशनल्स, वो ये होती है दे आर रेडी टू लर्न। एक तो वो निकाल दिया हमने, हु आर नॉट रेडी टू लर्न। एक वो है जो खुद से किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पीपल होता है विच इज़ लाइक 60%, 70% एटलीस्ट, जो चाहता है कि हम सीखें, लेकिन वो सेल्फ डायरेक्टेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाता या सेल्फ इनिशिएटेड। तो उसके लिए इदारों को ये काम करना होता है कि वो एक कैलेंडर रखें, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाई करें। अगर हर दफ़ा मुझे ये कहा जाएगा कि हम एंड नोट की ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम एनवीवो की ट्रेनिंग करा रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पता नहीं किसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अच्छा वॉट एवर, यार मुझे
लगता है कि आप प्लीज़ कोई नीड असेसमेंट किया करें, ठीक है। और नीड असेसमेंट के लिए पहले अपना गोल सेट करें। हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन की तरफ जाएं, ओके, ये हमारा गोल है। अब इसकी स्किल्स को बिट्स में डिवाइड कर लें, फिर बिट बाय बिट इनकी ट्रेनिंग करानी शुरू करते हैं, तो फिर तो कोई वहाँ तक पहुँचेगा। अब अगर आप ये कहें कि जी हमने कोशिश की थी इस साल हमें कोई ट्रेनर्स मिल जाएं, लेकिन वो 3-4 ही हमें ट्रेनर मिले, एक फ्लाम ऑर्गेनाइजेशन थी वो माइक्रोसॉफ्ट पे ट्रेनिंग करा रही थी, एक फ्लाम लाइब्रेरी वाले थे वो एंड नोट पे करा लेते, हैज़ नथिंग टू डू विद एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट की अपनी फैकल्टी को नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो फिर अल्लाह भला करे मोटिवेशनल स्पीकर्स का, उनके लिए हम काफ़ी सारी जगह छोड़ देते हैं कि आ जाओ, बच्चों को बेरारवी का शिकार। ये भी ना करें कि हम इंतज़ार करें कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पहले समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर करेंगे। ये फिर वही एकेडमिक अप्रोच आ जाएगी, ठीक है, कि पहले इनको BS कराओ, तो फिर MS कराओ, तो फिर PhD कराओ, ये उसी तरह की बात। ये है कि लोगों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दे दो। आप अगर 1.5 घंटे का यहाँ सेशन करवाते हैं किसी बंदे से और उसके बाद वो कभी पलट के नहीं पूछता कि जिन लोगों से मैं मिलके आया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई बिजनेस आइडिया डेवलप किया, उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया डेवलप किया, फॉलो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो जाने वालों को भी पता होता है कि अच्छा और एक ने अरेंज किया 1.5 घंटे का एक सेशन, चलो जाते हैं, करके आ जाता है, उसके बाद चाय भी होगी या शायद खाना होगा। लर्निंग कोई नहीं हो रही, लर्निंग थियोरेटिकल हो रही है, जहाँ भी इस चीज़ की लर्निंग हो रही है थियोरेटिकल हो रही है, कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, और उनको कोई टास्क भी असाइन नहीं किया जा रहा। मैं बार बार हर और एक से कहती हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं ना, उसके बाद टास्क असाइन करें कि जी अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपने ये करके दिखाना है,